नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, ऐसा क्या होगा जो मिलेंगे जीवन में आपको शुभ संकेत, और किस्मत आपका इंतजार कब करती है? क्या सच में आप इतने कर्म करते हैं? आप इस मार्ग पर चलते हैं जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर किस्मत का साथ तो हर कीमत पर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्यवश भी कह सकते हैं इसे, आपको जो जीवन में चाहिए आप उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, और इसलिए शायद 2 कदम पीछे रह जाते हैं और कदम से कदम मिलाकर आप अपने भाग्य का नहीं चल पाते। आखिर इसमें अवरोध कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो राशि के स्वामी है शुक्र, वो भी आपकी किस्मत को बेहतर बनाने में आपके लिए बहुत मददगार होते हैं? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिएगा, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही रोचक जानकारियां भी देंगे और ये भी बताएंगे कि जीवन में अगर सफल होना है तो वो सफलता के 2 रहस्य क्या हैं, और ज़िंदगी में ठोकरें क्यों मिलती है इतनी आपको। तमाम बातों का खुलासा आज हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2 बातें। देखिए, ये जो वृषभ वाले हैं ना, शुक्रदेव इनके स्वामी होते हैं, और शुक्र का मतलब ही होता है आकर्षण, विलासिता, वैभव, ग्लैमर, जीवन में आनंद, खुशियाँ। जब इतने सारे चीज़ों को देने वाले शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, और आपके लिए शुक्र कितना फेवरेबल है। अब आप सोचेंगे, राशि का स्वामी है तो फेवरेबल तो होंगे ही, पर ये तो जरूरी नहीं ना, क्योंकि कुंडली में 12 खाने हैं, 12 9 ग्रह हैं, आपके राशि के स्वामी हैं अब कहाँ बैठे हुए हैं। ये भी तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वृषभ वाले जो होते हैं वो वैसे भी बहुत शांत रहने वाले होते हैं, अपने ही धुन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन्हें दुनियादारी से कोई खास लेना देना तो होता नहीं। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले तो बात करेंगे आपके राशि के स्वामी की। आपके राशि के स्वामी आपके लिए जीवन में कैसा मार्ग बनाते हैं जो आप आसानी से सफल हो जाते हैं। आपके राशि के स्वामी आपके लिए कितनी खुशियां बरसाते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं बिना कोई भी परेशानी झेले। तमाम बातों का निराकरण तो होगा ही। आज हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे आपके राशि के स्वामी के शुक्र के बारे में। अगर कुंडली में शुक्र बेहतर नहीं है तो इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप अपने स्वामी को ठीक करें, और किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो शुक्र अगर अशुभ है तो उसकी निशानी होती है आपके हाथों या पैरों के अंगूठे में चोट चपेट लग जाना, कोई बीमारी हो जाना, स्किन संबंधी बीमारी, नाखून से संबंधित बीमारी, अंगूठे में दर्द रहना, साथ ही स्किन संबंधी प्रॉब्लम होना, जैसे त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी हो गई, या फिर आपके गुप्त रोग जिसे कहते हैं वो हो गए, या फिर आपका जीवन साथी के साथ अनावश्यक कलह कलेश हो जाना, खासकर पत्नी के साथ, किसी भी महिला के साथ, ये बताता है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर कभी कभी धन संपत्ति की भी कमी होती है, जीवन में लाख प्रयास के बाद भी नहीं मिलता, और स्त्री का सुख भी नहीं मिलता अगर शुक्र गड़बड़ हो जाए तो। कभी कभी आप को स्वप्न दोष जैसी समस्या हो जाती है, कभी कमजोरी हो जाती है, कभी अनावश्यक भय चिंताएं परेशान करती है। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र आपका बेहतर हो जाए, तब इसके लिए आप क्या करें। पहली बात तो आप कभी भी किसी के साथ वादा करके मुकरे नहीं। यानी आप किसी को अगर बात देते हैं, कथा देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तो वहाँ पर कायम रहें, या फिर किसी के साथ वादा ही ना करें। पत्नी से या किसी भी महिला से झगड़े लड़ाई ना करें, और अप्राकृतिक चीज़ों से दूर रहें, झूठ ना बोलें, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं, अचार दही वगैरह सब मत खाइए, और किसी को भी बिना मतलब के हर्ट ना करें, परेशान ना करें। अगर आपको लगे कि शुक्र सच में बहुत गड़बड़ है, आप चाहते हैं उसे ठीक करना, आपके वो राशि के स्वामी हैं, तो क्या करेंगे। अगर आपकी राशि वृषभ है, आपका शुक्र लक्षणों से आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, तब ऐसे में एक ओपल स्टोन धारण करें। याद रखिएगा, ओपल स्टोन धारण कब करेंगे। धारण करेंगे
आप शुक्रवार के दिन शाम के समय व्हाइट कलर का स्टोन होता है 12 से 14 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं। और दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली उंगली में आपको धारण करना है। और ये धारण करने के बाद आप इसे पहने रहिए। आप अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनिए, संभव हो तो बाएं हाथ के अंगूठे में पहने यानी लेफ्ट हैंड। ऐसा करने से आपके जीवन में जो शुक्र संबंधी परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। और सिर्फ शुक्र का ही परेशानी खत्म नहीं होता, बल्कि आपको आपके देवगुरु बृहस्पति यानी किस्मत का साथ, भाग्य का साथ भी मिलता है और मन भी आपका बेहतर हो जाता है। आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो ये चीज़ें तो जनरल चीज़ें हैं जिसको करना अति आवश्यक है अगर आप सच में चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले तो। अब हम आगे बताएंगे। ये तो हमने आपको बताया कि आपकी लाइफ में आखिर आपको किस्मत का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा, तो कारण ये है। लेकिन जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सच में सफलता पाएं तो ओपल स्टोन जरूर पहनिएगा, हमने अभी भी आपको बताया। अब हम दूसरी बातों पर आते हैं। आखिर इतनी ठोकरें क्यों मिलती है? क्या सच में आपको लगता है कि आप सबसे बुरे इंसान हैं, जो हर कदम पर, हर एक मोड़ पर आपको लगता है हर कोई ठोकर देने के लिए ही खड़ा है, हर कोई आपका अनावश्यक फ़ायदा उठाने के लिए ही खड़ा है? शायद हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना, ज़रूरत से ज़्यादा अपने में रमे रहना, दुनियादारी को भूल जाना कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये चीज़ें ले आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कौन क्या सोचता है आपके बारे में। बस जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। कभी कभी 4 व्यक्ति के साथ जब आप बातें करते हैं, उनके साथ होते हैं, तब क्या होता है आपको पता चलता है कि लोगों की सोच कैसी होती है, उनकी भावनाएं कैसे कैसे रंग बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है। दूसरी बात, आप किसी भी बात को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं, इसलिए लोग अक्सर करते क्या है, आपको भावनात्मक रूप से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता और लोग आपको धोखा देकर काम बनाकर निकल जाते हैं। तो ये काम आपके साथ अक्सर होता है, ये चीज़ें अब आप समझ रहे होंगे। और वृषभ राशि वाले जो होते हैं, धन के मामले में बहुत, भले ही इनके आधे पड़ाव के बाद किस्मत का दरवाज़ा खुले, लेकिन जब खुलती है तो छप्पड़ फाड़ खुलती है। पर यहाँ पर होता क्या है, अमूमन आपके पास पैसे होते हुए भी आप खाली हाथ होते हैं। क्यों? इसके भी कारण है। आपके पास पैसे टिकते नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल होकर, भावनात्मक रूप से ठोकरें खा खा कर जीवन में जब आपका वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। तो यहाँ पर आपको पहले से संभल कर रहना होगा, नहीं संभलेंगे तो यूं ही लाइफ टाइम ठोकर खाते रहेंगे। वैसे आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ चुका होगा हम कहना क्या चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगर आपको जीवन में सफल होना है तो क्या करें, वो राज क्या है और ऐसा क्या होगा जो जीवन में मिलेंगे शुभ संकेत। अब दोनों ही बातों का जवाब आज हम आपको देंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, बुध जो होते हैं ना, अगर आप बुध को बेहतर कर लेते हैं, अब आप सोचेंगे अभी हमने शुक्र को कहा फिर कह रहे हैं बुध को। देखिए यहाँ पर वृषभ राशि में बुध की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। आपका कॉन्फिडेंस भी बुध बढ़ाता है, आपको धनवान भी बुध बढ़ाता है और आपका आत्मविश्वास भी बुध ही आपका बढ़ाता है। आपका साहस, आत्मविश्वास और धन, तीनों ही चीज़ें बुध देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार जीवन में आपको पीछे ना हटना पड़े, कुछ शुभ संकेत मिल जाए, जीवन में आकस्मिक चीज़ें होने लगी, आकस्मिक रूप से आप खुश नसीब हो जाएं, क्या करेंगे? या तो सलाह लेकर पन्ना स्टोन धारण करें। अब आप सोचेंगे इतने इतने स्टोन मत करें, बहुत महंगा है। क्योंकि यहाँ पर आप ओम बुम बुधाय नमः रोज नहाने के बाद कम से कम 27 बार ओम बुम बुधाय नमः, यकीन मानिए यहाँ से शुभ संकेत मिलने शुरू होते हैं। 1 से सवा महीना लगातार करें, लाइफ टाइम करना है, लेकिन 1 से सवा महीने में ही आपको इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं वो मिलने लगेंगे। अब आप सोचेंगे लॉकडाउन में तो दुनिया ठप है, नहीं है ठप, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, लोगों की जो सब्जी, फल, यहाँ पर दवाई, फॉर्चून की दुकान यानी जो किराना की दुकान होती है, वो सभी चीज़ें चल रही है। तो किस्मत थमी नहीं है, उनका राजयोग है, वो चल रहा है। अगर आप भी इन चीज़ों के व्यापारी हैं तो आपका भी चल रहा होगा। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यह तो थी आपके लिए जीवन में मिलेंगे शुभ संकेत, अगर आपको बुध को बेहतर कर लेते हैं तो। अब जीवन में सही मायने में आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं भी आपको कोई भी धोखा ना दे, आपको बेवजह लोग परेशान ना करें, आपका अपयश ना हो, क्योंकि बेवजह आप हमेशा ही बदनाम होते रहते हैं। तब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर शनिदेव का सीधा संबंध आपकी बदनामी से तो नहीं होता, लेकिन अगर जीवन में बदनामी हो जाए, जैसा कि अक्सर आपके साथ होता है, आप बेवजह बदनाम हो जाते हो, तो यहाँ पर अगर थोड़ा भी बदनामी हो जाए तो शनिदेव उस बदनामी वाले समय को, अपयश वाले समय को, जो कलंक आप पे लगता है, मिथ्या कलंक को लंबा कर देते हैं। यानी बहुत समय तक आप टेंशन में होते हो, आपको उस समय को फेस करना होता है। इसलिए शनिदेव जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो उनको भी आपको बेहतर करना चाहिए। रोज शाम में ओम बूम बुधाय नमः का कम से कम 27 बार, 108 बार जप करें, क्योंकि आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी आपको कलंक नहीं लगेगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।